So today we'll be studying about the topics that is harvesting, threshing and winnowing. तो तीनों का मतलब क्या होता है? हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। तो हार्वेस्ट का मतलब होता है काटना। जब क्रॉप आपका मैच्योर हो जाए, ठीक है, तो अब उसको तो हम लोग फील्ड में छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे स्पॉइल होने लगेगा। ठीक है, स्पॉइल में नहीं होगा तो धीरे धीरे वो सूख जाएगा। तो अब उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, तो उसको क्या किया जाता है? उसको अब हार्वेस्ट किया जाता है, मीन्स उसको कट कर दिया जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद थ्रेसिंग। आप लोग 6 क्लास में याद कीजिए या 7 में मेथड्स ऑफ सेपरेशन का जो चैप्टर था, उसमें आप लोग पढ़े थे थ्रेशिंग एंड विनोइंग। ठीक है, थ्रेशिंग में क्या होता था? तो एक स्टॉक लिया जाता था, पूरा एक गुच्छा लिया जाता था किस चीज का, तो राइस का, व्हीट का या किसी भी चीज का स्टॉक लिया जाता था, उसको पीटा जाता था। ठीक है, या फिर उसको जमीन में रखकर, फ्लोर पे रखकर उसके ऊपर एनिमल्स को रन करवाया जाता था, जिसके कारण जो अंदर का ग्रेन्स था वो बाहर आ जाता था। उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। और विनोइंग क्या होता था? अब जब उसको थ्रेसिंग कर लिए तो ऐसा नहीं है कि उसमें से पूरा ग्रेन्स बाहर आ गया, उसमें से बहुत सारा जो ग्रेन्स के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स तो होता क्या है, आप खुद देख सकते हो घर में भी। ठीक है, जब भी दाल ये सबको भी जब अलग किया जाता है, तो उसमें भी क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ विंड के, मेनली ये विंड के ही ये मदद से ये किया जाता है। ठीक है, ऊपर से ये सारा प्रोसेस दिखाएंगे। ठीक है, विल बी लर्निंग अबाउट दिस होल प्रोसेस, कैसे हार्वेस्टिंग होता है, कैसे थ्रेसिंग होता है, कैसे विनोइंग किया जाता है। तो विनोइंग एक हाइट से ऊपर से क्रॉप्स को नीचे गिराया जाता है, और जब वो क्रॉप नीचे गिर जाता है तो मीन्स वो जो पर्टिकुलर ग्रेन है उसको गिराया जाता है। तो जो लाइट वेटेड जो पार्टिकल होता है, जिसको हम लोग अगर बोल सकते हैं तो वो हिंदी में अगर होगा तो भूसा बोल सकते हैं या सॉफ्ट डस्ट बोल सकते हैं। तो वो जो डस्ट है वो एक जगह आकर जमा हो जाएगा, और जो ग्रेन है वो एक जगह आकर जमा हो जाएगा। तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं इन सब चीज को। तो सबसे पहला क्या है? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कब और कैसे करते हैं? तो हार्वेस्टिंग करते हैं जब आपका क्रॉप जो है वो मैच्योर हो जाए। जैसे ही आपका क्रॉप मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको कट किया जाएगा, इसको काट दिया जाएगा, और काट कर एक जगह पर गैदर कर दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, लाइक आप देखोगे, जब आप विलेज में जाओगे ये पूरा चीज देखोगे, तो हार्वेस्ट जब क्रॉप पूरा मैच्योर हो जाए तो उसको काट कर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। और उसके बाद ये जो कटिंग है, ठीक है, ये किससे किया जाता है? तो ये एक मीन्स हैंड का, इस शेप का हैंड से पकड़कर काटने वाला एक इंस्ट्रूमेंट आता है, यूटेंसिल बोल सकते हैं, जिसको सिकल बोला जाता है। ठीक है, इसको सिकल बोला जाता है, और इसी से उसको कट किया जाता है। या फिर ये तो हो गया मैनुअली। ठीक है, मैनुअली उसको सिकल से कट कर दिए, या फिर एक हार्वेस्टर आता है। हार्वेस्टर एक मशीन होता है। ठीक है, हार्वेस्टर एक मशीन होता है, उससे इसको कट किया जाता है। तो उस मशीन को फील्ड में रन करवा दिया जाता है, जिससे वो कट करते जाता है। और साथ में इसमें हार्वेस्टिंग, और ये जो हार्वेस्टर मशीन है ना, इसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग एक साथ हो जाता है। एक साथ वो कट कर कर अलग अलग कर देता है। ठीक है, लेकिन इसमें फिर होता क्या है? इसको कट कर दिए, कट करने के बाद एक जगह गैदर कर दिए। अब गैदर करने के बाद अब ग्रेन्स को सेपरेट करना है। तो ग्रेन्स को कैसे सेपरेट करेंगे? तो ग्रेन्स को उस स्टॉक से, ठीक है, सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक प्रोसेस करेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग।
ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के प्रोसेस से ही उसको हम लोग कट करते हैं और कट कर कर अलग कर देते हैं। और ये जो थ्रेसिंग है ये मैनुअली भी होता है, मशीन से भी होता है। लाइक आप देखोगे तो हार्वेस्टिंग भी आपका मैनुअली होता था और मशीन से होता था। जो मैनुअली होता था उसमें सिकल का यूज करते थे और जो मशीन होता था उसमें हार्वेस्टर का यूज करते थे। और थ्रेशिंग भी है, ये भी दोनों होता है। तो जिनके पास लाइक जो पुअर फार्मर्स है वो लोग के पास तो पैसा है नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मैनुअली ही यूज करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग ऑक्सेन हो गया, बफलोज हो गए, ठीक है, तो जो भी बफलोज होते हैं ये लोग उसके ऊपर ट्रैम्पल करवा देते हैं, उसके ऊपर चलवा देते हैं। तो जब उसके ऊपर ट्रैम्पल करवा देंगे या फिर उसके ऊपर ऑक्सेन बफलोज को चलवा देते हैं, तो जिसके चलते क्या होता है, ग्रेन्स अलग हो जाता है और आपका स्टॉक अलग हो जाता है। ठीक है, या फिर एक थ्रेशर मशीन होता है, एक थ्रेशर मशीन होता है, ठीक है, एक थ्रेशर मशीन है, ठीक है। ट्रैम्पल का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर चलवा देते हैं। अब फार्म जो है, ठीक है, एक मशीन आता है जिसको कंबाइन बोला जाता है। ये मशीन जो है कंबाइन, ये दोनों चीज करता है। ये मशीन जो कंबाइन है ये आपको हार्वेस्ट भी करता है और साथ में थ्रेसिंग भी करता है। ये दोनों चीज इसमें करता है, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों करता है ये जो कंबाइन है। ठीक है, तो बहुत सारे जो रिच फार्मर्स होते हैं वो लोग ज्यादातर ये कंबाइन जो आपका मशीन होता है इसी को यूज करते हैं, जिसके चलते दो काम इजिली हो जाता है एक ही साथ। आपका फार्म जो क्रॉप है वो भी हार्वेस्ट भी हो गया और साथ में थ्रेशिंग भी हो गया। अब उसके बाद फिर एक बच जाता है, दैट इज विनोइंग। जब थ्रेसिंग होता है, जब ग्रेन्स को अलग कर दिया जाता है स्टॉक से, तो थ्रेसिंग के बाद अब ग्रेन्स को शैफ से अलग किया जाता है। ठीक है, शैफ मतलब जिसको हम लोग भूसा बोल सकते हैं, तो उससे अलग किया जाता है। आप देखते होगे घर में जब आपके गेहूं आता है, ठीक है, जो वीट आता है, तो वीट को आपके जो मीन्स फैमिली मेंबर्स होंगे या मदर होंगे फादर होंगे उसको धोते हैं। तो धोने से क्या होता है, धोने के बाद देखोगे ऊपर में छोटा छोटा भूसा टाइप को कण बच जाता है, ठीक है, उसी को शैफ बोला जाता है। तो वो शैफ को अब अलग किया जाता है। ठीक है, वो शैफ उसके साथ अगर मिक्स हो जाएगा तो टेस्ट जो होता है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस चलते क्या होता है, शैफ को अलग कर दिया जाता है। और ये शैफ जो है ये ग्रेन से कैसे सेपरेट होगा, तो प्रोसेस का नाम है विनोइंग। विनोइंग प्रोसेस से अलग होता है। ये भी दोनों होता है, हैंड से भी ऑपरेट होता है और साथ में ये बोल सकते हो आप मशीन से भी। जो हैंड से होता है वो होता है आपका विद द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, जिधर विंड ब्लो कर रहा है ऊपर से, यहाँ जो यहाँ से अगर ऊपर से गिराए जब, ठीक है, तो इधर आकर शाफ्ट जमा हो गया और ग्रेन्स भारी था तो इस चलते यहाँ पर ग्रेन्स जमा हो गया। तो ये सब प्रोसेस जो है, ये तीन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो स्टेम होता है, ठीक है, अब जो सैफ बचा या फिर जो स्टॉक बचा, वो स्टॉक का हम लोग करते क्या है, तो ये जो स्टॉक बचा, इस स्टॉक का हम लोग करेंगे क्या, तो स्टॉक को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाता है। और छोटे छोटे पीसेस में काटने के बाद इसको कैटल पाउडर की तरह यूज किया जाता है। कैटल पाउडर मतलब क्या, तो भूसी की तरह उसको यूज किया जाता है। एंड आफ्टर द क्रॉप हार्वेस्टेड, ठीक है, ऑफन स्टफ्स आर लेफ्ट इन द फील्ड एंड विच आर बर्न बाय द फार्मर। अब देखोगे तो क्रॉप जो है वो ज्यादातर लाइक ये है, तो जमीन से नहीं काटा जाता है, ये पूरा ग्राउंड कर कर नहीं काटा जाता है। जो क्रॉप्स आप काट रहे हो तो देखोगे फार्मर्स लोग थोड़ा ऊपर से काटते हैं। तो ये जो पार्ट, इतना पार्ट होता है ना, ये थोड़ा बचा रह जाता है। तो ये पार्ट को क्या बोला जाता है, इसको स्टब बोला जाता है। ठीक है, स्टब्स बोला जाता है। और ये जो स्टब्स है इसको जला दिया जाता है। तो मेनली देखोगे आप दिल्ली में नवंबर के टाइम में, नवंबर दिसंबर के टाइम में बहुत ज्यादा फॉग हो जाता है। वो फॉग क्यों होता है, दिवाली के टाइम में या फिर आप देखोगे दिसंबर, लास्ट दिसंबर, ये सब के टाइम में क्या होता है, तो दिल्ली में पूरा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। क्यों होता है, तो यही जो स्टब्स है ना, जिसको स्टबल बर्निंग बोला जाता है, इस स्टब्स को, ये जो छोटा बचा हुआ जो पार्ट है स्टेम का, इसको जला दिया जाता है पंजाब और हरियाणा में। और विंड उस समय ब्लो करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, साउथ वेस्ट विंड मूव करते रहता है। तो पंजाब हरियाणा, अगर मान लीजिए पंजाब हरियाणा आपका यहाँ है,
ठीक है, यहाँ पर आपका मान लीजिए यहाँ पर पंजाब हरियाणा ये सब है, यहाँ पर आपका दिल्ली है। तो जब इधर से विंड ब्लो करेगा तो यहाँ पर जितने भी आग लगाए जाते हैं ना, सारे यहाँ आकर वहां पर आकर पूरा वो पल्यूट करता है इन्वायरमेंट को। अब मेनली दिल्ली में ज्यादातर ये जाकर पॉल्यूशन होता है। एंड उसके बाद फिर देखोगे इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है कि लोगों को दिखता तक नहीं है कि एटमॉस्फेयर में हो कहाँ क्या रहा है। ठीक है, इस चलते ये बोला जाता है कि स्टबल फार्मिंग को रोकना चाहिए। लाइक आई विल बी शोइंग यू कि स्टबल फार्मिंग से होता क्या है। तो देखिए, क्रॉप आपका मैच्योर हो रहा है। जैसे ही क्रॉप आपका मैच्योर हो जाता है, उसको कट किया जाता है या गैदर कर कर एक जगह पर रख लिया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो पीछे से हार्वेस्टिंग जो है ये 3 स्टेप में किया जाता है। पहला तो क्रॉप को कट कर दिया जाता है। दूसरा आप देख सकते हो सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक एंड रिमूविंग द शैफ फ्रॉम द ग्रेन, जिसको हम लोग विनोइंग बोलते हैं। अब ये जो 3 प्रोसेस है, अब हार्वेस्टिंग जो है ये इस मशीन से भी किया जाता है या फिर मैनुअली भी किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्रॉप को मैनुअली भी कट किया जा रहा है। ठीक है, इसको मैनुअली कट किया जा रहा है और साथ में इसको सिकल से किया जाता है कट, या फिर उसको क्या किया जाता है, हार्वेस्टर यूज किया जा रहा है, ये हार्वेस्टर उसको कट किया जाता है। फिर से इसे आप देख सकते हो, तो ये सिकल है, इससे कट किया जाता है हाथ से, या फिर ये मशीन जो है इस मशीन से कट किया जाता है। ठीक है, तो ये मशीन से कट करने से क्या होता है, टाइम ये सब बच जाता है। अब जो सेपरेट जो ग्रेन्स है जिसको कट किया गया है उसको अब स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए थ्रेशिंग किया जा रहा है, ये मैनुअल हो रहा है, उसको एक जगह इकट्ठा कर कर उसको मारा जा रहा है, पीटा जाता है, जिसके चलते अंदर, या फिर ये थ्रेशर जो है मशीन यूज किया जाता है, ये थ्रेशर मशीन है। ये जैसे आपका कंबाइन मशीन है, ये दोनों यूज करता है। ठीक है, ये कंबाइन मशीन है जो दोनों चीज यूज कर रहा है, आपका थ्रेशिंग भी यूज कर रहा है और साथ में ये भी। तो ये आपका जो है ये हस्क है, शैफ है, ये सब है। अब ये विनोइंग प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैन्युअली में यहाँ से ऊपर से गिराया जा रहा है या फिर ये मशीन से है। तो जब ऊपर से गिराया जाता है, अब देखिए उसके बाद होता क्या है, इस मशीन से इसमें आपका क्या है, ग्रेन्स भी मिक्स्ड है और शैफ भी मिक्स्ड है। ठीक है, उसके बाद जब ये प्रोसेस अकर हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो पर्सन है ये क्या कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपका ऊपर से गिरा रहे हैं। तो सिंस यहाँ पर ये जो है ग्रेन्स जो है ये भारी है, इस चलते नीचे गिर जा रहा है, और शैफ जो है वो हल्का है, उस चलते ये कहीं दूर जाकर जमा हो जा रहा है। तो ये इस प्रोसेस से क्या होता है, विनोइंग प्रोसेस अकर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है दैट इज स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या कैसे किया जाता है, तो हम लोग स्टबल बर्निंग देख लेते हैं। स्टबल बर्निंग कैसे किया जाता है, जस्ट वेट अ सेकेंड, स्टबल बर्निंग भी आपको शो कर लेते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड, आई एम शोइंग यू। चलिए अब देखते हैं स्टबल बर्निंग का प्रोसेस, स्टबल बर्निंग से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए ये देखिए, ये आपका स्टबल बर्निंग है। ठीक है, ये आपका सैटेलाइट व्यू है जो दिल्ली में होता है। दिल्ली में देखिए इतना ज्यादा पॉपुलर वो बढ़ गया था पोल्यूशन, कि उसका हाल दिखाते हैं कि आगे आपका क्या होगा। इतना ज्यादा हो गया था कि कुछ दिखता नहीं है। ये आपका नवंबर दिसंबर के टाइम होता है। ठीक है, मेनली दिवाली के टाइम में।
तो इसमें होता है स्टबल बर्निंग के कारण मोस्टली जो इंडिया का स्टेट है ये आपका स्टबल बर्निंग हो गया। ठीक है, तो स्टबल बर्निंग होता क्या है, तो ये आपका क्रॉप जो नीचे बच जाता है उसको जलाया जाता है, जो स्टेम बच जाता है उसको जलाया जाता है। अब ये कैसे होता है, तो ये देखिए कैसे इसको कैरी आउट किया जाता है। ये जल रहा है और ये जो एयर है ये फार्मर्स क्या करते हैं, इसको जलाते हैं, ये जो बचे हुए स्टॉक हो गए या फिर स्टेम हो गया उसको जलाए। अब अमृतसर में ये चल रहा है, मीन्स पंजाब में इसको जलाया जा रहा है, और इसका जो धुआं है ये कहाँ जाता है, तो दिल्ली और उसके नेबरिंग जो स्टेट्स होते हैं वहां पर जाते हैं। ये पूरा देखिए धुआं यहाँ से उठा जलने के बाद, क्योंकि पंजाब में ही तो मेन खेती होता है, जितना बड़े बड़े लैंड होते हैं, फार्मर्स होते हैं, सब पंजाब में ही होते हैं, तो ये सब वहां हो रहा है। अब जिसके चलते क्या हो रहा है, ये पूरा जलाया गया। ठीक है, क्योंकि इन लोग के पास भी और कोई चारा भी नहीं है, दे आर हेल्पलेस, जिनको ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, उसको जलाना ही पड़ता है। तो फाइनली ये लोग जब जलाते हैं इसको, तो जलाने के बाद आप देख सकते हो इतना ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पर क्रिएट होता है कि जिसके चलते ये फाइनली जो है ये लीड कर जाता है स्टबल बर्निंग के चलते। पूरा वहाँ का जो दिल्ली का एरिया होता है वो पूरा पल्यूट हो जाता है। लाइक दिल्ली का एरिया का जो पोल्यूशन है वो दिखाते हैं। वेट अ सेकेंड। सो यहाँ देखिए फिर होता क्या है। ओके सी यहाँ आप देख सकते हो। सो यहाँ पर देखिए इसमें फिर होता क्या है, स्टबल बर्निंग के कारण। ठीक है, यहाँ पर स्टबल बर्निंग हो रहा है, ये दिल्ली का है। ये दिल्ली में देखिए होता क्या है कि जितना भी पोल्यूशन है यहाँ पर पूरा इसको ये पोल्यूट कर दिया जाता है इन्वायरमेंट को, और इतना ज्यादा ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है कि आगे कुछ दिखता तक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाता है। तो स्टेबल बर्निंग जो है इंडिया के लिए बहुत ही, अब बोल सकते हो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, अब नेगेटिव इम्पैक्ट जब क्रिएट कर रहा है तो अब उसके चलते क्या हो रहा है, उसका प्रॉब्लम्स जो है वो किया जा रहा है। अब क्या हो रहा है, क्रॉप्स हार्वेस्ट कर लिया गया, उसको थ्रेश कर लिया गया, विनो कर लिया गया। अब जो ग्रेन्स आया, इस ग्रेन्स को हम लोग करेंगे क्या, इस ग्रेन्स को अब स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो स्टोर कहाँ किया जाता है, तो जो भी हार्वेस्टेड फ्रूट ग्रेन्स है वो, अब आप खुद देखोगे तो जो भी राइस होता है, ठीक है, या फिर व्हीट होता है, इवन जो सीरियल्स होता है, ये सब को अगर छोड़ दिया जाए एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, टेम्परेचर में, तो इसमें मॉइस्चर लग जाता है। ठीक है, और मॉइस्चर लगकर इसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स लग जाते हैं। ठीक है, वीट में आप देखोगे जिसको वो इंसेक्ट को हिंदी में कीड़ी, ये सब चावल में देखोगे तो कीड़ी ये सब लग जाता है। ठीक है, सीरियल से सब देखोगे तो वो अंदर से ही कोई इंसेक्ट उसके अंदर खाने लगता है। तो ये सब सारा मॉइस्चर के कारण मॉइस्चर इस ग्रेन्स में लग जाते हैं। तो इसके चलते इसको एक मीन्स अगर मान लीजिए 1-2 किलो
हो रहा है बर्बाद तो चलिए आपको लॉस नहीं है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के पास या फार्मर्स के पास 100 किलो तक है, 100 किलो अगर ऐसा बर्बाद हो गया तो वो फार्मर क्या करेगा? तो ये सब के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, एक ग्रेनरी बनाते हैं। ठीक है, द एक्सेस मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय ड्राइंग द फूड ग्रेन इन द सन। इस चलते देखोगे तो जो जब वीट को जब धोया जाता है तो वीट को धोने के बाद क्या किया जाता है, उसको सनलाइट में रखा जाता है, ठीक है, उसको ड्राई किया जाता है। तो ये ड्राई करने के बाद क्या होता है, जो भी अंदर का जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा जिसके चलते जो माइक्रोब्स है वो अब जन्म नहीं ले पाएगा, वो अब जब नहीं बॉन्ड हो पाएगा जिसके चलते वो इजिली हो जाएगा। अब उसके बाद जब माइक्रोब जब खत्म हो गया, वीट को, राइस को या सीरियल्स को, किसी भी चीज को, अब इसको पैक किया जाता है। इसको पैक किया जाता है बैग्स में। ठीक है, बैग्स में किया जाता है या फिर बिन्स में किया जाता है या फिर स्टोर कर दिया जाता है। ये सब कर कर इसको फिर क्या किया जाता है, बैग हो गया, एक बिन हो गया या फिर एक पूरा स्टोर टैंक हो गया, उसको स्टोर कर कर उसको रख दिया जाता है। तो स्टोरेज टैंक को क्या बोला जाता है? तो या तो सिलोज बोला जाता है या तो ग्रेनरीज बोला जाता है। ये दोनों चीज बोला जाता है। इसी में जो भी ग्रेन्स होता है ना उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, एंड दे मस्ट बी मेड, ये जो सिलोज और ग्रेनरीज है ये फ्री रहता है किस चीज से? तो ये माइक्रोब से फ्री रहता है, इंसेक्ट से फ्री रहता है, रॉडेंट से फ्री रहता है, रैट ये सब से, क्योंकि अगर इस में से कोई भी चीज रहेगा ना तो वो उसको अच्छे से रहने नहीं देगा। इस चलते जब सिलोज में ग्रेन्स को रखा जाता है ना तो इसके ऊपर केमिकल्स स्प्रे किया जाता है। केमिकल्स स्प्रे कर कर उसको एक मींस मॉइस्चर फ्री बना दिया जाता है। एंड फाइनली फिर क्या होता है, द ग्रेन्स जो है इसको प्रॉपरली फिर इंस्पेक्ट किया जाता है, हर इंटरवल ऑफ टाइम पर वहां पर जाकर जांच किया जाता है कि ये जो है जो भी ग्रेन्स है वो सही है या नहीं है, उसको इंसेक्ट खा लिया, रॉडेंट्स खा लिया, ये सब सब चेक किया जाता है। एंड सिंस ग्रेन्स आर हार्वेस्टेड वंस इन ईयर दे नीड टू बी स्टोर्ड सेफली सो दैट दे लास्ट एटलीस्ट द नेक्स्ट हार्वेस्ट सीजन। ठीक है, तो इसको इतना ज्यादा स्टोर किया जाता है इस सिलोज और ग्रीनरीज में कि लाइक आप मान लीजिए राइस ग्रो किए, तो राइस आपका खरीफ सीजन में ग्रो हुआ। ठीक है, मीन्स आपका सितंबर अक्टूबर टाइम में इसको कट कर दिया गया। अब नेक्स्ट जब मार्च अप्रैल आएगा उस समय आप इसको फिर से ग्रो करना स्टार्ट करोगे, तो उस समय तक राइस को क्या करोगे, तो राइस को स्टोर कर कर रख लिया जाता है। अभी इंडिया में बोला जाता है कि इंडिया में इतना ज्यादा ग्रेन्स का भी स्टोरेज हो चुका है कि अगर कोई फार्मर अगर 3 साल तक भी अगर क्रॉप प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हर एक जो भी फैमिली है ना वो अच्छे से खा सकता है राइस या कोई भी ग्रेन्स को। इतना ज्यादा इंडिया के पास स्टोरेज अभी हो चुका है। क्योंकि लॉकडाउन में सब क्या किए, जितने भी मीन्स वर्कर्स थे वो लोग क्या किए, सारे आ गए अपने अपने घर विलेज चले गए। तो जिसके चलते वो लोग क्या किए, तो सबको ही हार्वेस्टिंग ही, मोस्टली जितने भी लेबर्स थे वो लोग हार्वेस्टिंग ही स्टार्ट कर दिए, जिसके चलते क्या हुआ कि इजी हो गया वो लोग के लिए ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना, और फिर वो स्टॉक क्रिएट हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा स्टॉक जो क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग बफर स्टॉक बोलते हैं। ये जो बफर स्टॉक है ये हमेशा गवर्नमेंट जो है ना ये मेंटेन कर कर रखता है। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है ये मेंटेन कर कर रख रहा है। इसको इतना ज्यादा रखा जाता है कि अगर किसी ईयर में, किसी साल अगर मान लीजिए रेनफॉल अच्छे से नहीं हो पाया, तो रेनफॉल नहीं हो पाया तो क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। जब क्रॉप प्रोड्यूस नहीं होगा तो मार्केट में जो ग्रेन्स होगा उसका स्कार्सिटी हो जाएगा। तो ये स्कार्सिटी से बचने के लिए गवर्नमेंट ये बफर स्टॉक को रखता है। ठीक है, तो ये बफर स्टॉक जो है ये आपको बचाकर रखा जाता है। उसके बाद फिर यहाँ तक आपका बफर स्टॉक ये सब कंप्लीट होता है।